हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडोरूम। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ नंपाई के फंक्शंस के बारे में डिस्कस की थी। आज उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नंपाई के और भी कुछ फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने रीसेप तक आपको बताया था कि एरे को कैसे आप रीसेप कर सकते हो, ठीक है। और मैंने साइज़ के भी बारे में बताया था कि कैसे एरे के साइज़ एंड सेफ के यूज़ कर सकते हो, साइज़ एंड सेफ कैसे एरे का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग एक मेथड है, स्लाइसिंग एक फंक्शन है जहाँ पे आप एरे के स्लाइस कर सकते हो। स्लाइस माने देखो, आप देखो ये एरे दिया हुआ 2 डायमेंशन है, ठीक है। आप स्लाइस कर सकते हो कि आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए। स्लाइस जैसे एक आम के स्लाइस का करते हैं ना, एक आम को एक फल को स्लाइस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट को निकालूंगा एरे से, ठीक है। दिस स्लाइसिंग ऑपरेशन इज प्रिटी मच सिमिलर टू द वन इन विच वी हैव सीन इन द लिस्ट एज वेल। तो जैसे हम लोग लिस्ट की स्लाइस करते थे ना, कोलन दे के 1 कोलन उसके बाद दे के, तो लिस्ट में भी हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल सकते थे। उसी तरह से हम लोग नंपाई में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नंपाई दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, 2 डायमेंशन एरे जहाँ पे 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है। तो देखो मैं 0 to 2, 0 मतलब दिस इज रो, 0 रो मतलब यहाँ पे, और सेकंड एलिमेंट। तो आपको मैंने ये बताया था कि एरे का जो एलिमेंट इंडेक्सिंग जो चालू होता है 0 से चालू होता है। तो देखो 0 1 2, सेकंड 0th रो में ये फर्स्ट वाले को क्या, दिस इज रो एंड सेकंड वाले इज कॉलम। तो 0th रो को सेकंड एलिमेंट को निकालो, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ये अगर ये 0th रो ये है तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 1 0 1 2 3 इज अ सेकंड एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो देखो 3 आपका निकल आया, फाइन। उसी तरह से आप 0th के 2 एलिमेंट को निकालना 2 से। तो 0th रो कौन सा? 0th रो ये है, और 2 एलिमेंट में 0 1 2, देखो इस एलिमेंट को निकला 3 निकला, ठीक है, और 5 निकला। ये कॉलम है, एक्चुअली ये कॉलम है, कॉलम को मैं निकाल रहा हूँ। 3 और 5 निकल के आ गया, समझ में? मतलब 0 कॉलन मैंने दिया ना, 0 कॉलन मतलब 0th रो के सेकंड कॉलम के सब एलिमेंट को निकालो। तो सेकंड कॉलम कौन सा है? 0 1 2 ये सेकंड कॉलम है, तो मतलब 0th रो मतलब ये हो गया 0 + 1 मतलब 0 और 1, तो इसकी 3 भी निकलेगी, इसकी 5 निकल आएगी, ठीक है। इस कॉलम के जैसे 0th रो मतलब ये, ठीक है, और सेकंड मतलब सपोज ये इसको एलिमेंट को निकालना है, तो मेरे को ये कॉलम देनी पड़ेगी, फाइन। लाइन स्पेस क्या कहते हैं? स्पेसिंग ऑफ लाइन। ये जो लाइन जो है ना, दो एरे, ये जो इसके क्या नाम है, एलिमेंट के बीच में लाइनिंग को ये ठीक करता है, ठीक है। लाइनिंग को ठीक करता है कि कैसे। दिस इज अनदर ऑपरेशन इन विच रिटर्न्स इवनली स्पेस नंबर ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। एक इंटरवल का नंबर पे लाइन वगैरह देता है, लाइन स्पेसिंग का काम करता है। लाइन इसी को बोलते हैं लाइन स्पेस, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम क्या करता है? एज आपको ऑलरेडी मैंने ये लिस्ट में भी कराया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक एरे में मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट वगैरह को निकाल के दे देता है कि एक एरे में, जैसे यहाँ पे इस एरे में मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम जो भी रहेगा, सपोज इसमें मैक्सिमम 3 है तो 3 निकाल के दे देगा। मिनिमम कौन सा 1 है, 1 निकाल के देगा। देखो मिनिमम कौन सा 1, मैक्सिमम 3। और सम इज अ मेथड इज यूज टू समेशन ऑफ एन एरे के समेशन को काम लगता है। जैसे इस रो में कितना समेशन आएगा? 3 + 2 5 एक 6, ये देखो 6 आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम सम क्या करता है? मिनिमम जो है वो मिनिमम एलिमेंट निकाल के देगा, मैक्सिमम, और सम जो है सम का काम, समेशन का काम करता है ऑफ अ एलिमेंट। आपको रो स्पेसिफाई कर देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक्सेस सम ऑफ रो एंड कॉलम कैसे किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जितने किए उसके प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक आपको यहाँ तक मैंने करवा दिया था रीसेप। अच्छा, कुछ फंक्शंस जो है मैं अपने पावर पॉइंट में कवर नहीं किया हूँ, बट यहाँ पे कवर करूँगा। अगर क्रिएटिंग जीरोस, मतलब एरे में अगर जीरोस चाहिए, फाइन, तो कैसे आप क्रिएट करोगे? इस तरह से। तो 0 इज अ फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट 0 इन एरे, और 1 इज अ फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट 1s इन एरे, मतलब 1 एलिमेंट। ये क्या है? ये देखो 0 रो, दिस इज रो एंड कॉलम, दिस इज रो एंड कॉलम, लेकिन 0 का मतलब उस रो एंड कॉलम में सब जीरोज रहेंगे, फाइन। डी टाइप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डी टाइप क्या है?
ठीक है। साइज शेप मैं अभी आपको बता दूंगा साइज शेप क्या है। जैसे साइज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि साइज ऑफ एन एरे डी ए टू में देखिए क्या साइज है, शेप है, आप देख सकते हो ए टू कहाँ है, ए टू में ये है, ठीक है। ए टू में क्या साइज है, शेप है, मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ, पहले के करके देख लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या जीरो रखा, np डॉट जीरोस। देखो ये क्या क्रिएट किया है, ये 1 रो 2 कॉलम, देखो 1 रो 2 कॉलम, फाइन। इसमें 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ये 1 रो 2 कॉलम 1 से इनिशियलाइज कर दिया, फाइन। इसको जस्ट मैं अगर मैं सपोज 1 रो 3 कर देता हूँ, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बढ़ गए, वो रो 1 ही है, 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से इनिशियलाइज हो गए और ये 1 से इनिशियलाइज हो गए, फाइन। डी टाइप मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डी टाइप इज अ फंक्शन विच इज यूज टू गिव द टाइप ऑफ अ डेटा। देखो ए टू में क्या है, ए टू आप देख सकते हो, ए टू ये है, ए टू में किस टाइप के डेटा है, ए टू में इंटीजर टाइप के डेटा है, फाइन, इंटीजर टाइप के डेटा। इसलिए देखो आपका आउटपुट दिया है, आपका आउटपुट दिया है int 32। मैं ये इसको दोबारा से रन करता हूँ जिससे फ्रेश आ जाए। ये देखिए, ठीक है। डी टाइप क्या दिया हुआ, 32 दिया है। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो ये आपका डी टाइप को चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 2 फ्रैक्शन में अगर दे देता हूँ, मैं जस्ट फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। सी डी टाइप 64 फ्लोट आ गया ना, फ्लोट। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको वापस से फ्रेश दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डी टाइप 64 फ्लोट 64, फाइन। तो ये एज पर योर डेटा ये आपका टाइप दिखा देगा, डी टाइप दिखा देगा। ये किस टाइप का है, फ्लोट। फ्लोट कितना है, फ्लोट 64 बिट के हिसाब से लेता है, इंटीजर 32 बिट्स के हिसाब से लेती है, फाइन, ठीक है। अब आप देखो साइज एंड शेप। अब देखो ए टू कौन सा है, ए टू ये है, ए टू का साइज कितना है, देखो साइज आपको दिखाता है 6, क्यों 6 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 डायमेंशन एरे है और इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है, तो साइज कितना हुआ 6। और शेप क्या है 3/2। अब देखो 3 रो, दिस इज 1 रो, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 रो और 2 कॉलम है, देखो ये देखो 2 कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या दिखाया 3 रो 2 कॉलम। रो लेंथ, अब देखिए लेंथ आप लेंथ ऑफ एरे का, लेंथ इज अ फंक्शन विच इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे। आपने देखो रो लेंथ मैंने A2 दिया है, A2 कौन सा, A2 ये वाला है, फाइन। इसकी लेंथ कितनी है आप देख सकते हो, अगर आप देते हो तो इसकी लेंथ कितनी है, देखो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे क्या दिखाया 3, क्यों 3, देखो 1 2 3, कितनी रो है, 3 रो है। अब अगर आपको कॉलम की लेंथ, अगर जैसे सपोज मैं एक पेंट ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज मैंने ये क्रिएट किया, यहाँ पे कितनी रो है, 2 रो है, ठीक है। तो अगर आप A2, अगर यहाँ पे लेंथ A2 देते हो तो ये रो कितना है वो देगा, रो कितना है वो देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप A2 0 मतलब 0th कॉलम का लेंथ कितना है वो देगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लेंथ A20, तो 0th कॉलम के, 0th कॉलम कौन सी है, 0th कॉलम ये है, 0th कॉलम की लेंथ कितनी है वो आपको देगा। देखो 0th कॉलम की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम है, तो वही वहाँ पे आपका 2 दे दिया है, सी 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ तो जिससे आपको दोबारा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कॉलम को चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं कॉलम को सपोज 4, ये मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है।
सी। अब लेंथ ऑफ A2 क्या दिया, देखो रो कितनी है, 2 ही रो है, देखो रो 2 है, पहले 3 रो थी, अब कॉलम 3 आ गई, देखो 3 आ गई, 0 3। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ रो एंड लेंथ ऑफ अ कॉलम। फाइन, ठीक है, समझ में आया। अगर आप देख लो यहां पे 1 कर दे तो उसी तरह से आपको ये दिखा देगा। सी, कॉलम लेंथ इज 3, रो लेंथ इज 2। ठीक है, फाइन। चलिए मैं और अब भी आपको कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ, स्लाइसिंग्स वगैरह के फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया, इसको मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, इससे इजी हो जाएगी आपको समझने में। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और एरे लिया A2 और मैंने इस तरह से इसको इनिशियलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 रो है, 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। फाइन, अब मैं स्लाइसिंग करूँगा। स्लाइसिंग मतलब देखो 1 रो 1 कॉलम, तो 1 रो कौन सा है, ये दिस इज 0 रो एंड दिस इज 1 कॉलम, और 1 रो कौन सा, सॉरी दिस इज 0 रो, दिस इज 1 रो, तो 1 रो एंड 1 कॉलम। कॉलम कौन सी है, ये वाली 1 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो मतलब 1 पोजीशन कौन सी है, 1 पोजीशन ये है, क्योंकि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम एंड 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट देगा। सी, आउटपुट आपका 50 दिया है, स्लाइसिंग 1 by 1 का 50 दिया। क्यों, आप इसमें आप देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज 0 रो, दिस इज 1 रो एंड दिस इज 2 रो। ये कॉलम कौन सी है, दिस इज ये वाली जो कॉलम है ये 0 है, ये 1 है, तो 1 1 कौन से, ये 1 1 हो रही है। अब देखिए 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो कौन सी है, 0 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम में 44 है, 44 आपको दे दी। अब मैं स्लाइसिंग किया हूँ, देखो 2 का 1 लेके आओ, मतलब 2 से 1। अब देखिए यहाँ पे कॉलम तो एक है फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे देखिए 23 निकाल के दे दिया कि 2, तो 2 कॉलम कौन सी है, 2 कॉलम ये वाली है, मतलब 2 रो कौन सी है, 2 रो ये वाली सेकेंड रो है। सेकेंड रो में फर्स्ट आपका कॉलम कौन सा है, तो ये 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, देखो 44, सॉरी एक ये वाला आपको दे दिया, फर्स्ट कॉलम का ये वाला उठा के दे दिया 23। फाइन, ठीक है। अब आओ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्या करें, देखिए 1 से स्टार्ट हो गए, ठीक है, 3 तक गया और 0.5 आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हिसाब से लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, ये देखिए 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.3, फिर 3, इस तरह से। ये क्या है, ये स्पेस इसकी बढ़ेगी। 1 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, 3 इज माई एंडिंग पॉइंट। अब आप सपोज यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, देखिए कितनी लाइन स्पेसिंग बढ़ गई। देखो आउटपुट क्या है, 1 2 3, देखो ये जितने भी नंबर है 1 2 3 के अंदर ही है, मतलब 1 2 3 के अंदर ही। देखिए 1 है, 1.22, 1.44, 1.66, 1.88, 2.11, ठीक है, 2.3, ये 3 के अंदर है। लेकिन ये स्पेसिंग जो है आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिंग जो है वो 10 टैब ले रही है। आप इसमें 2 भी कर सकते हो, तो ये अलग से आपको दिखा देगा। देखिए 2 की कितनी स्पेसिंग है, थोड़ी सी स्पेसिंग है। 2 मतलब स्पेसिंग मतलब क्या है, 2 मतलब क्या होता है, 2 वैल्यू लेंगे, 2 वैल्यू तक जाएगा ये। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 5 लिया, स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, 5 स्पेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अच्छी तरह से समझिए, इसमें गड़बड़ी मत करिएगा। 5 मतलब 5 डेटा रहेगा, 5 का मतलब होता है 5 डेटा तक लेगा।
ये देखिए इसमें वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 2 3 तक जाएगा विथ 5 आउटपुट्स। ठीक है, ये देखिए 1, ये 1.5 लिया, 2, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये आ गया 2.5, फिर 3। तो इसमें कितने आउटपुट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है, इसका मतलब आप कितना वैल्यू, मतलब कितने स्पेस और कितने वैल्यू लेना चाहते हो। मैंने 4 किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही डेटा देगा लाइन स्पेसिंग में, 4 डेटा दिया, एक विद द लाइन स्पेसिंग 4, 2 3 4। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब होता है A2 में मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, A2 में आप मैक्सिमम वैल्यू देखो 50 है, तो देखो 50 निकाल के दे दिया। और A2 में मिनिमम वैल्यू कितनी है, आपको मिनिमम वैल्यू 3 है, देखो 3 दे दिया। और सम, इसका सम आपको दे देगा कितना, तो 144। टोटल आप देख लो इसकी सम कितनी है, 144 होगी, तो ये 144 निकाल के दे दिया, मतलब पूरा का पूरा सम निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट दिस फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको और भी इसके अलावा कुछ वीडियोस चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।